अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.3 करने से पहले आपको दो फार्मूले के बारे में समझना होगा। वो दो फार्मूले आप समझ गए तो ही आप 3.4 को सॉल्व कर सकते हैं। वो फार्मूले ये हैं: एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये पहला फार्मूला है। और सेकंड फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। इसके अंदर आपको सारी चीज़ मालूम है, ए क्या होता है, डी क्या होता है, लेकिन आपको ये एस एन क्या होता है ये नहीं पता है। ये आपके लिए नया है। तो ये एस एन क्या होता है, चलो वो देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबरों की सीरीज़ है, एक हिसाबी तसाउद है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ये नंबरों की एक क्या है आपके पास सीरीज़ है। अब इसके अंदर आपको क्या है, एस एन फाइंड आउट करना है। तो जो एन होता है वो नंबरों की तादाद होती है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन के बदले में 6। और एस एन यानी क्या, ये 6 के 6 जो नंबर है उन सब का टोटल, उन सब का मजमुआ, उसे कहेंगे एस एन। तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 सबको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा एस एन। अब उसका जो फॉर्मूला है वो ये है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला है। आप इसके ज़रिए एस एन फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो सेकंड फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टी वन प्लस टी एन। आप इसके ज़रिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है ये हम सवाल जब हल करेंगे तब देख लेंगे। तो चलो करते हैं सवाल नंबर 1। एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 और मुश्तरक फ़र्क 3 है, तो S27 मालूम कीजिए। S27 यानी क्या, आपके पास जो नंबर है वो टोटल कितने, 27 नंबर है। 27 नंबरों का क्या आपको मजमुआ बताना है। एस यानी क्या, समेशन। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी हुई है, आपको खाली उसके अंदर पुट करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। यह फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिए, क्या है, एन बाई टू होता है और यहाँ पे क्या आता है, 2a। फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको क्या क्या दिया है देखिए, a इज इक्वल टू 6, डी इज इक्वल टू 3 और समेशन ऑफ S27 पूछा है। एस यानी क्या, समेशन यानी 27 अरकानों की जमा। यहाँ पे 27 दिया है, यानी आपको जो भी 27 नंबर होंगे उस सीरीज में आपको एडिशन करना है। तो चलो करते हैं। एन के प्लेस पर क्या आएगा, 27, यानी एन यानी क्या, अरकानों की तादाद। तो यहाँ पे एन के प्लेस में आ जाएगा 27 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 27। और ये 2 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 2a है, यानी क्या, 2 ज़रब a। ए कितना है आपके पास, 6 है, और उसमें अगर आप 2 को ज़रब करेंगे आपको मिलेगा 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। और n माइनस वन, एन आएगा आपका 27 वैसे ही, और ये -1 आपको वैसे ही लिखना है। उसके बाद जो d है वह क्वेश्चन में ही दिया है, वो है आपके पास 3। तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 3। अब आपको सॉल्व करना है। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 27/2 को हम वैसे ही रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 वैसे ही आ गया। 27 में से आप एक को निकालो, आपको मिलेगा 26। और ये ज़रब का 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, ज़रब ही होता है। तो ये 12 वैसे रहने दीजिए। अब 26 ज़रब आप 3 कीजिए, आपको मिलेगा 78। तो 12 प्लस 78 इज इक्वल टू 90। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 90। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 90 है। 2 का पहाड़ा हर किसी को याद है, आराम से काटो, आपको मिलेगा 45, क्योंकि 90 का हाफ कितना होता है, 45। अब 27 ज़रब 45 करो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। आंसर मिलेगा 1215। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, पहले 123 जुफ्त आदाद की जमा कीजिए। पहले यानी क्या,
शुरुआत से लेकर 123 जुफ्त आदाद होंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, जमा करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, जमा का लफ्ज़। जहाँ भी जमा का लफ्ज़ आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो आपको पता चलना चाहिए कि वो n/2 वाला फॉर्मूला है, n/2 2a वाला फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर देखिए पहले 123 यानी n कितना दिया है, 123। सवाल में जब n दिया हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए, लेकिन कभी कभी n दिया नहीं होता है तो आपको निकालना पड़ता है। लेकिन इस क्वेश्चन में n दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सवाल के हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। जुफ्त तबई आदाद हस्ब झेल हैं। तो चलो लिखते हैं जुफ्त तबई आदाद कौन कौन से हैं। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ऐसा करते करते कहाँ तक आएगा, 2n। ये 2 हमने इसके लिए लगाए क्योंकि जुफ्त आदाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको तो ही मिलेगा, ठीक है। इसके लिए लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया, 2 है। अब उसके अंदर आपको सॉल्व करना है। जो मालूमात दी है वो लिख लीजिए। ए होता है फर्स्ट नंबर, यानी ए इज इक्वल टू आ गया 2। डी यानी कि डिफरेंस, जुफ्त आदाद दिया है तो डिफरेंस आपको जाहिर सी बात है 2 का मिलेगा डिफरेंस, क्योंकि 2 का इजाफा होता है जुफ्त आदाद में। और एन यानी क्या, नंबरों की तादाद, वो जो सवाल में ही दिया हुआ है 123। तो नंबरों की तादाद कितनी आ जाएगी, 123। अब खाली फॉर्मूला रखो, आपको फटाक से मिल जाएगा आंसर। एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आएगा, 123, यानी क्या, नंबरों की तादाद। यहाँ पे कितनी है, 123। तो n के प्लेस में आ जाएगा 123। यहाँ भी n के प्लेस में आ गया 123। और ये 2 वैसे ही रहेगा और ये वाला 2 भी वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद जो a है, a की वैल्यू कितनी है सवाल में, 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। a प्लस वैसे ही आते रहेगा। और n कितना है, n है आपके पास 123। यहाँ भी आ जाएगा 123 -1 कॉपी कर लीजिए। उसके बाद जो d की वैल्यू है वो लिखेंगे। d की वैल्यू है आपके पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत का हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, 123/2 आने दीजिए वैसे ही। 2 ज़रब 2 कितना होता है, 4। ये प्लस वैसे ही आएगा। उसके बाद 123 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 122। और ये जो 2 है वैसे ही नीचे आते रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे, और पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 123/2 वैसे ही रहेगा। अब ये 4 और ये जमा 122 ज़रब 2 कितना होता है, 244। आप ज़रब करके देखिए, आपको मिलेगा। अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 4 जमा 244 कितना होता है, 248। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 248 है। 2 का पहाड़े से आराम से कट जाएगा। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। तो यहाँ पे 123 वैसे ही आ गया। अब आपने इसको 2 से काट कर आंसर निकाल लिया है 124। अब इसको ज़रब कर देंगे, 123 इंटू 124 आपको मिलेगा 15252। तो लास्ट में जवाब लिख देंगे। पहले 123 जुफ्त तबई आदाद की जमा कितनी है, 15252 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा कीजिए। अब 1 से लेके 350 के दरमियान कितने जुफ्त आदाद है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले वो आदाद पता करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसकी जमा करेंगे। तो इस तरह के सवाल जहाँ पर हमें तादाद पता ना हो तो वहाँ पहले हम n निकालते हैं, उसके बाद जमा करते। जमा यानी क्या, SN हम बाद में निकालेंगे। तो n निकालने के लिए आपको पुराना फार्मूला TN वाला लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम लगाएंगे SN वाला फार्मूला, यानी कि हमें जमा करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। 1 और 350 के दरमियान जुफ्त आदाद क्या क्या हैं। देखिए 1 तो आएगा नहीं, उसके बाद कौन सा जुफ्त आदद है, 2 है। उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 6, उसके बाद आएगा 8। ऐसा करते करते आपको जाना है 350 तक। लेकिन 350 के हमें दरमियान लेना है, यानी आपको एक को भी नहीं लेना है और 350 को भी नहीं लेना है। तो उसके जो बीच में आता है उसको लेना है। तो जो लास्ट नंबर आएगा वो आएगा 348, क्योंकि हमें 350 से पहले वाला जुफ्त अदद लेना पड़ेगा। तो 348 हमारे पास ये लास्ट नंबर है, तो ये बन जाएगा हमारा TN। तो चलो क्या क्या है वो लिखते हैं। सबसे पहले A यानी फर्स्ट नंबर वो है 2। डिफरेंस यानी क्या, फ़र्क कितना है,
2 का फ़र्क है, क्योंकि जुफ्त आदाद में 2 का ही फ़र्क होता है। Tn यानी क्या, लास्ट नंबर कितना है 348, तो यहाँ पे आ जाएगा 348। हमें इस तरह के सवालात में पहले n फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके बाद Sn। तो पहले n फाइंड आउट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा Tn वाला फॉर्मूला। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए Tn कितना है 348, यहाँ पे आप लिख दीजिए 348। a है आपके पास 2 और n आपको फाइंड आउट करना है, इसके लिए n वैसे ही रहेगा, -1 भी वैसे ही रहेगा, और डिफरेंस कितना है आपके पास, डिफरेंस है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब ये प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2 हो जाएगा, 348 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये सारा कॉपी हो जाएगा। 348 में से आप 2 को निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 346, और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में है ना, वो इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, और n-1 वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा। अब ये 2 से काटिए, आपको 2 का पहाड़ा हर किसी को याद है, आप काटिए, आपको मिलेगा 173। अब यहाँ पे n-1 को हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। अब ये माइनस का 1 इक्वल के उस साइड जाके बनेगा प्लस का 1, तो 173, और ये माइनस का 1 यहाँ पे आके बन गया प्लस का 1, तो टोटल हो जाएगा 174। यहाँ पे n कितना मिल गया आपको, 174। अब जब एक बार आपको n मिल जाएगा तो आप Sn फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि आपको जमा करना है। उसके बाद आप कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, Sn वाला। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप सबको पता है। अब यहाँ पे n के प्लेस पे आ जाएगा 174, तो S124 इज इक्वल टू, n के प्लेस पे आ गया 174, और यहाँ पे 2 एज इट इज़ रहेगा। अब 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 2, तो 2 इंटू 2 हो गया, n के प्लेस पे आ जाएगा 174 माइनस 1 वैसे ही रहेगा, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारे पास 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2 है 174 को आसानी से कट कर सकता है, तो हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अठे 16, हासिल का 1, 2 सते 14, कितना आ गया 87। उसके बाद ये 2 ज़रब 2 आपको मिलेगा 4, और ये जमा वैसे ही रहने दीजिए। 174 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 173, और मल्टीप्लाई में 2 एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 87 वैसे ही रहेगा, और ये 4 जमा 173 इंटू 2, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ज़रब पहले करनी पड़ती है, तो आपको मिलेगा 346, ज़रब करिए आपको मिलेगा 346, ये 4 जमा 346, आसानी से आपको मिलेगा 350, यानी कि 350 मिल जाएगा, और साथ में है आपको 87 से मल्टीप्लाई करना, कॉपी में लिख के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा 30450। तो क्या हो जाएगा, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा कितनी है, 30450 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3। आज की सेट नंबर 3.3 का सवाल नंबर 4 चलेगा। एक हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन 52 और 38वां रुकन 128 है। उसके पहले 56 अरकान की जमा मालूम कीजिए। अब यहाँ देखिए, पहले 56 अरकान की जमा पूछा है। अब ये जमा लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, Sn वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी सम्मेशन वाला फॉर्मूला। अब उसके अंदर आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए आपको a और d की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में a और d नहीं दिया हुआ है, तो हमारे पास जो ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, हम इसके ज़रिए ही a और d की इक्वेशन क्रिएट करेंगे और उसको इसके अंदर पुट कर देंगे। तो चलो जो गिवन है हम उससे ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़र्ज़ कर लेंगे पहला रुकन a और मुश्तरक फ़र्क d है। उसके बाद अब क्या दिया है, 19वां रुकन 52 है। 19वां रुकन यानी क्या, Tn वाला फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे 19 है तो T19 हो जाएगा। तो T19 कितना दिया है 52, और साथ में और क्या दिया है, 38वां रुकन 128 है, यानी क्या T38 इज इक्वल टू 128। तो हमारे पास जो गिवन था हमने लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, T19 के लिए इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो T19 इज इक्वल टू 52 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Tn का फॉर्मूला लिख लेंगे और उसके अंदर 19 को पुट करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यह फॉर्मूला आप सबको याद हो गया होगा।
अब क्या करना है, खाली n के प्लेस पर 19 को पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन सारी की सारी कॉपी है। देखिए जो n था वहाँ पे 19 आ जाएगा, यहाँ भी जो n था यहाँ भी क्या आएगा 19। बाकी सारी इक्वेशन वैसी की वैसी ही रहेगी। अब हमें क्या करना है, T19 की जो वैल्यू है उसको पुट करना है। T19 यहाँ पे दिया है 52, तो आप इसके प्लेस पे रख देंगे 52। बाकी A वैसे ही रहेगा। अब 19 माइनस 1 होता है 18 और ये D एज इट इज़, इसको बोल देंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब ठीक उसी तरह से T38 के लिए भी आपको करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला उतार लीजिए यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे n के प्लेस पर क्या लिखेंगे आप 38, तो क्या हो जाएगा T38 इज इक्वल टू ए प्लस, अब n के प्लेस पे आ गया 38 माइनस वन इंटू डी, यानी हमने सारी इक्वेशन के अंदर n के प्लेस पर 38 को पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, T38 की जो वैल्यू इक्वेशन में दिया है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो T38 कितना है 128, तो यहाँ पे आ जाएगा 128। अब a को एज इट इज रख लेंगे। 38 में से आप एक को निकालिए, आपको क्या मिलेगा 37 और इंटू डी वैसे ही हो जाएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमें क्या a और d साथ में चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे ऐड, मसवात नंबर 1 और 2 की जमा करने पर। तो चलो जमा करते हैं। हमने यहाँ पर एक साथ उन्हें उतार लिए, अब उसको ऐड करेंगे। 52 प्लस 128 करिए, आपको मिलेगा 180। उसके साथ में ये a और ये एक और a, कितना हो गया 2a। अब ये 18 और ये 37, आप मिलाओ आपको मिलेगा 55 और ये d वैसे ही रहेगा। तो ये 2a प्लस 55d कितना आ गया 180, ये हो गया a और d की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पहले 56 अरकान की जमा मालूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जमा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है, Sn वाला। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्या करना है, आपको n के प्लेस पे क्या लेना है 56। हमें 56 अरकान की जमा पता करनी है, इसके लिए n के प्लेस पे आ जाएगा 56। तो यहाँ पे 56 आ जाएगा और यहाँ भी n है, यहाँ भी 56 और यहाँ भी 56। सारी इक्वेशन सेम है, देखिए कुछ फर्क नहीं है, खाली n के प्लेस पे 56, यहाँ भी 56 और यहाँ भी 56। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 का पहाड़ हर किसी को आता है, 2 से आपको 56 को काटना है, बहुत इजी है, काट के देख लीजिए आपको मिलेगा 28। अब ये 2a एज इट इज रहेगा। अब 56 में से आपको क्या एक निकालना है, तो आपको मिलेगा 55, यानी क्या हो गया 55d। अब यहाँ पे देखिए 2a प्लस 55d हमने ऊपर निकाल चुके हैं। देखिए ये वाला 2a प्लस 55d इज इक्वल टू ये 2a प्लस 55d कितना है 180, यानी हम ये 2a प्लस 55d के प्लेस पर 180 को ले सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो हम यहाँ रख लेंगे, क्या आ गया 28 वैसे ही रहेगा और ब्रैकेट में क्या आएगा, इसके प्लेस पर 180 और ब्रैकेट के बाहर तो आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। तो आपको 28 इंटू 180 करना है, आपको आंसर मिलेगा 5040। तो ये हो गया आपका जवाब। लास्ट में आप जवाब लिख देंगे। 56 अरकान की जमा कितनी है 5040 है। तो चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 क्या है, किताब के अंदर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदात कितने हैं मालूम कीजिए, उन आदात की जमा कीजिए। यानी आपको इसके अंदर आदात बताना है। इसका मतलब क्या हो गया, n फाइंड आउट करना है और उन आदात की जमा करना है, यानी क्या Sn फाइंड आउट करना है बाद में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 और 140 के दरमियान जो 4 से कटता है ना, हम उसकी सीरीज़ बना लेंगे। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पहले ही दिया हुआ है, तो सबसे पहला जो नंबर है जो 4 से कटेगा वो आएगा 4, क्योंकि 1 2 3 तो 4 से कटता नहीं है। तो जो फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा वो मिलेगा 4, सेकंड मिलेगा 8, ऐसा करते करते लास्ट नंबर मिलेगा 136, क्योंकि 140 हमें नहीं लेना है। 1 और 140 के दरमियान यानी उनके बीच का पूछा है, तो यहाँ पर 136 पे जाके हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, ये कुल कितने आदाद हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क।
n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी इस तरह के सवालात में n पूछता है ना, तो आपको टी एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर क्या क्या हमें लगेगा, ए लगेगा और डी लगेगा। तो हम पहले यहाँ पुट कर लेते हैं। ए कितना है, ए सवाल में दिया है 4, क्योंकि फर्स्ट नंबर होता है ए। और डी यानी का डिफरेंस, दोनों का गैप। 8 और 4 में डिफरेंस कितने का है, 4 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। टी एन यानी का लास्ट नंबर, तो लास्ट नंबर है आपके पास 136, तो आप इस ब्रैकेट में लिख लेंगे 136। अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर ये सारी कीमतें रखना है इस जाब्ते के अंदर। तो टी एन कितना हो गया 136, यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है। इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ए की कीमत कितनी है, ए की कीमत है आपके पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। उसके बाद n माइनस वन वैसे ही रहेगा। अब जो ये डी है, तो डी की वैल्यू कितनी है 4, वो भी आपको लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे तो जगह नहीं सॉल्व करने के लिए, हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर मान लीजिए कॉपी कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये 4 को हम इस साइड लेके जाएंगे। 136, ये 4 इक्वल के उस साइड प्लस में था, तो वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का। बाकी लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का जो भी है वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। 136 में से आप 4 को निकालिए, आपको मिलेगा 132। और जो मल्टीप्लाई का 4 है वो डिवाइड में चले जाएगा इस साइड आके। और n माइनस वन को आप वैसे ही लिख लेंगे। अब 4 का पहाड़ा हर किसी को याद है, 4 से आप काटिए, आपको मिलेगा 33। तो यहाँ पे n माइनस वन कितना हो गया 33। लेकिन हमें क्या चाहिए, n चाहिए। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस उधर जाके, ये माइनस का 1 उधर जाके बन जाएगा प्लस का 1। तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n। आप 33 में 1 को मिला दीजिए, आपको मिलेगा 34। यानी n कितना हो गया 34। तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट में आ जाएगा 34। अभी आपको क्या करना है, n मिल गया ना, अब क्या करना है, सारे नंबरों की जमा करना है। यानी आपको सेकंड जो फॉर्मूला है वो पुट करना है। तो जो सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे तो ऑलरेडी देख के रखा हुआ है, आपको खाली कीमतें रखनी है। तो n के प्लेस पे आप रखेंगे 34, तो यहाँ पे आ जाएगा n के प्लेस पे 34। उसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा n के प्लेस पे 34। और उसके अंदर की जो वैल्यू है आपको रखनी है 2 इंटू ए। तो 2 वैसे ही रहेगा, और ए के बदले में क्या आएगा, ए के बदले में आएगा 4। तो हम अंदर का सॉल्व करते हैं। देखिए 2 वैसे ही रहेगा, उसके साथ में क्या है इंटू ए कितना है 4 है। उसके बाद प्लस वैसे ही रहेगा, एन के बदले में आ जाएगा 34, और ये माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी कितना है, डी है आपके पास 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब आपको सॉल्व करके इस ब्रैकेट में लिखना है, तो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा हर किसी को याद है, 2 से आपको 34 को काटना है। तो क्या मिलेगा आपको, अगर 2 से अगर आप 34 को काटेंगे तो आपको मिलेगा 17। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले। 2 चौक 8 आ गया, 34 में से 1 निकालिए, आपको मिलेगा 33। मल्टीप्लाई में क्या है 4 है, तो हम उसको वैसे ही लिख लेंगे। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 वैसे ही रहने दो, पहले ज़रब कर लेंगे, क्योंकि ज़रब का अमल पहले होता है। 33 इंटू 4 आपको मिलेगा 132। अब आपको 8 में 132 को मिलाना है, तो कितना हो जाएगा 140। और 17 ज़रब 140 आपको खुद करना है, बहुत इजी है, ज़रब हर किसी को आती है। आपको आंसर मिलेगा 2380। आपको ब्रैकेट में लिखना है लास्ट में 2380, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2380। 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद की जमा 2380 है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउत के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, उसका 28वां रुकन पता करना है। यानी आपको जो दिया है वो है 55 अरकान की जमा। अब की बार आपको क्या दिया, SN दिया हुआ है। SN दिया हुआ है, इसका मतलब साफ है आपको SN का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद क्या करना है, उसका 28वां रुकन, वहाँ रुकन आ गया ना, इसका मतलब आपको TN वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। आपको 55 अरकान की जमा दिया हुआ है, उसके ज़रिए हम क्या करेंगे, A प्लस डी वाली इक्वेशन क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसका 28वां रुकन निकालेंगे, क्योंकि 28वां रुकन निकालने के लिए आपको A और D की ज़रूरत पड़ेगी।
तो चलो हमारे पास जो दिया हुआ है उससे हम शुरुआत करते हैं। S55 इज इक्वल टू 3300, यानी क्या 55 अरकान की जमा, यानी S55 इज इक्वल टू 3300। और क्या पूछा है, T28 यानी 28वां रुकन, तो यहाँ पे आ जाएगा T28 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको जो दिया है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। S55 दिया हुआ है तो Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको अभी क्या करना है, खाली n के प्लेस पे 55 पुट करना है। सारी इक्वेशन जो है कुछ नहीं करना आपको, खाली n के प्लेस पे आपको 55 रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 55, ये n वाले में भी 55 और यहाँ का जो n है उसमें भी 55। सारा का सारा कॉपी है, कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हमने खाली 55 को पुट अप किए हैं। अब S55 की कीमत देखिए कितना दिया हुआ है। S55 दिया है 3300, तो यहाँ पे आ जाएगा 3300 और 55/2 वैसे ही रहेगा। 2a प्लस 55 में से आप एक को निकालिए, आपको मिलेगा 54 और ये d वैसे ही आप रहने दो। अब यहाँ का जो 2 है आपको पता है, इक्वेशन के उस साइड जाके यहाँ पे डिवाइड में है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 3300 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, खाली 55 और 2a प्लस 54d एज इट इज वैसे का वैसे आता रहेगा। अभी आप 2 से ज़रब कीजिए, 3300 इंटू 2 आप खुद कर लीजिए, बहुत आसान आपको आंसर मिलेगा। आपको मिलेगा 6600। अब यहाँ का जो 55 है इक्वल के उस साइड का, तो उस साइड जाके बनेगा डिवाइड में, तो 55 इधर हो गया और यहाँ पे 66 है और 2a जमा 54d वैसे का वैसे आते रहेगा। अभी यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 66 है, तो 11 का पहाड़े से आसानी से कटेगा। तो 11 पंजे 55, 11 छंग 66, उसके बाद बचेगा 5, तो आप 5 के पहाड़े से काट लो, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा 120। इसका जो आंसर है वो आएगा आपको 120। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको और छोटा करना है। 120 है और यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 54 है। अगर आप इसको 2 से तकसीम करेंगे ना तो ये और छोटा हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसको और छोटा करना है, यानी 2 से तकसीम करना है। तो 2 से तकसीम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 120 का 60 हो जाएगा और यहाँ पे 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 गायब हो जाएगा। और 54 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 27। तो a प्लस 27d ये हो गया आपका 60। ठीक है, अभी हमें इसकी ज़रूरत है, a प्लस 27d की हमें ज़रूरत है। अब आपको क्या निकालना है, 28वां रुकन, यानी आपको T28 अब निकालना है। तो T28 निकालने के लिए आपको Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अब जहाँ जहाँ n है वहाँ पे लगेगा 28, क्योंकि हम T28 निकालने वाले हैं। तो T28 इज इक्वल टू a प्लस n के प्लेस पे आएगा 28 और ये -1 इंटू डी वैसे ही रहेगा। अभी आप सॉल्व कीजिए, a प्लस 28 में से आपको एक को निकालना है। जब आप 28 में से एक को निकालेंगे तो आपको मिलेगा 27 और ये d वैसे ही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा, a प्लस 27d। देखिए ऊपर भी a प्लस 27d था और नीचे भी आ जाएगा a प्लस 27d। तो a प्लस 27d की कीमत कितनी है, 60। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगली स्टेप में आ जाएगा 60। लास्ट में आंसर लिख लीजिए, हिसाबी तसाउत का 28वां रुकन 60 है। मच की सेट नंबर 3.3 का सवाल नंबर 7 चलेगा। एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 3 अरकान की जमा 27 और उनका हासिल ज़रब 504 है, वो अरकान मालूम कीजिए। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में उसने हिंट दिया हुआ है सवाल में, फ़र्ज़ कीजिए 3 मुसलसल आदाद a माइनस डी, a और a प्लस डी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये तीनों को ही हम फ़र्ज़ कर लेंगे। क्या फ़र्ज़ कर लेंगे, 3 मुतवातिर अरकान a माइनस डी, a और a प्लस डी हैं। अब इसके अंदर सवाल में 2 कंडीशन दिया है, तो दोनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, a और d फाइंड आउट करेंगे और a की जगह पे a की वैल्यू रखेंगे और d की जगह पर d की वैल्यू रखेंगे और ये तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, a और d हम फाइंड आउट करते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी पहली कंडीशन की तरफ। तो सवाल के मुताबिक क्या दिया है, 3 मुतवातिर अरकान की जमा, जमा यानी क्या,
ये तीनों को ऐड करना है हमें। तो कितना होगा 27। तो चलो ऐड करते हैं। ए माइनस डी ऐड ए प्लस डी। ठीक है, हमने तीनों को क्या कर दिए, ऐड कर दिए। तो क्या मिलेगा आपको 27। ये सवाल में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेम सेम अल्फ़ाबेट कौन कौन से हैं। एक ए, ये भी एक ए और ये एक और ए, कितना हो गया टोटल 3 ए। ठीक है, 3 ए, ये माइनस का डी और ये प्लस का डी, तो डायरेक्ट कट जाएगा। तो क्या आया खाली 3a इज इक्वल टू 27। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये जो 3 है इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो a इज इक्वल टू 27/3। लेकिन हमें क्या करना है, 3 से काटना है। तो 3 का पहाड़ा हर किसी को याद है। तो 3 नवा क्या होता है 27। आपको मिल गया ए। ठीक है, सवाल में देखिए और कुछ भी दिया है। और क्या दिया है, उनका हासिल ज़रब 504 है। किन का, ये तीनों जो नंबर्स हैं उनका हासिल ज़रब। हासिल ज़रब यानी क्या, जहाँ पे प्लस है हम वहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो चलो करते हैं इसको। ए माइनस डी मल्टीप्लाई ए प्लस डी। ये तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 504। ये है सवाल के मुताबिक। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है वह इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ हम 9 रखेंगे। तो चलो रखते हैं। ए के प्लेस पे आ गया 9, बाकी सेम। ए के प्लेस पे आ गया 9, यहाँ भी ए के प्लेस पे आ गया 9 और बाकी सेम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो ब्रैकेट सेम सेम है, 9 माइनस डी और 9 प्लस डी। इस तरह जब भी दो ब्रैकेट सेम हो और उसके अंदर खाली प्लस या तो माइनस का डिफरेंस हो, तो उन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि उनमें से जो माइनस वाला ब्रैकेट होता है हम उसका स्क्वायर ले लेंगे और दोनों टर्म का स्क्वायर लेना पड़ेगा। यहाँ पे 9 माइनस डी है और यहाँ पे 9 प्लस डी है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व करने के लिए जो माइनस वाला है उसको लिख लेंगे, यानी 9 माइनस डी को हमने लिख लिए और दोनों के साथ में स्क्वायर ऐड कर देंगे। ये शॉर्टकट तरीका है। तो 9 के साथ में स्क्वायर आ गया और ये डी के साथ में क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और जो ये 9 बचा है ये क्या हो जाएगा, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़रब में था तो वहाँ जाके तकसीम में चले जाएगा। अब आपको 9 के पहाड़े से 504 को काटना है। तो होता है 9 पंजे 45, बचेगा 5, तो 9 छंग 54। तो कितना आ जाएगा 56। आप इसको काट के देखिए कॉपी में, आपको 56 आंसर मिलेगा। और जो यहाँ पे है 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और माइनस डी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस डी का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो 81 है इसको हम उस साइड लेके जाएंगे। तो प्लस का 81 उस साइड जाके बनेगा माइनस का 81 और ये माइनस डी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 56 में से आपको 81 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 81 में से 56 को निकालेंगे और लगा देंगे माइनस। तो आप 81 में से 56 निकालिए, आपको मिलेगा 25 और माइनस लगा देंगे बड़े की अलामत। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल और हमें क्या बचा यहाँ पे, खाली डी स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए डी, तो ये स्क्वायर को हम वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा रूट। तो बन गया रूट 25। अब 25 देखें अंदर है ना, रूट के अंदर है। 25 किसका मुरब्बा होता है, 25 होता है मुरब्बा 5 का और नफ़ी 5 का भी। नफ़ी 5 ज़रब नफ़ी 5 करेंगे आपको मिलेगा 25। तो यानी क्या हो गया, इसके दो आंसर होंगे, d इज इक्वल टू 5 या d इज इक्वल टू -5। हमारे पास a भी मिल गया और d भी मिल गया। हम क्या करेंगे, एक बार ये d के बदले में 5 लेंगे और अगली बार -5 लेंगे। तो पहले 3 बार हम d इज इक्वल टू 5 लेके ये नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये -5 लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलो a हमारे पास 9 है और d है हमारे पास 5। तो ये तीनों नंबर में बारी बारी हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर क्या है, a माइनस डी, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस डी। a कितना है 9 और d कितना है 5 और बीच में जो है वो माइनस वैसे ही रहेगा। तो 9 में से आप 5 को निकालिए, आपको मिलेगा 4। ठीक है, ये फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद कौन सा है, सेकंड a तो हमने डायरेक्ट निकाले हैं, वो कितना आया है 9। तो यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 9। उसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है, a प्लस डी। तो यहाँ भी क्या करेंगे, a प्लस डी लिख देंगे। a है हमारे पास 9, d हमने अभी ऊपर निकाले हैं 5। तो 9 5 होता है 14। ठीक है, तो 4 9 14 ये हो गया।
अब क्या करेंगे हम, ये d इज इक्वल टू -5 लेंगे। एक बार हमने +5 के लिए सब तीनों को सॉल्व कर लिए, अब क्या करेंगे -5 के लिए तीनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है a माइनस डी, ए है हमारे पास 9, बीच में ये ब्रैकेट, बीच में ये फॉर्मूले वाला माइनस, और डी कितना है, डी है हमारे पास -5, क्योंकि प्लस वाला हो गया है। अब किसकी बारी आई, -5 की। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। आपको पता है जब भी दो माइनस साथ में आते हैं तो प्लस हो जाता है। तो 9 + 5 = 14, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए निकालेंगे। ए तो एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा। ए कितना है, 9, हो गया ये। उसके बाद कौन सा है, ए प्लस डी आपको निकालना है। तो ए है आपके पास 9 और डी है -5, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी 9 - 5। अब 9 में से आप 5 को निकालो, आपको मिलेगा 4। आपको मिल गए 3 नंबर। पहला मिला क्या, 4 9 14 और 14 9 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो अरकान 4 9 14 या 14 9 4 है। ये हो गया आपका सवाल नंबर 7। चलो करते हैं सवाल नंबर 8। एक हिसाबी तसाउत के मुतवातिर 4 अरकान की जमा 12 है। उन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है। वो 4 अरकान मालूम कीजिए। ठीक उसी तरह से सवाल है, इसके अंदर भी 2 कंडीशंस हैं और हमें जो फ़र्ज़ करना है वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है ना, हम उसको ही फ़र्ज़ कर लेंगे। a माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये क्या है, 4 अरकान हमने क्या कर लिए, फ़र्ज़ कर लिए। अब देखते हैं सवाल में पहली कंडीशन क्या कहती है। पहली शर्त के मुताबिक क्या दिया हुआ है, 4 अरकान की जमा 12 है, यानी जो 4 नंबर्स है, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये चारों का एडिशन कितना है, 12। हमें क्या करना है, ये चारों को ऐड करना है एक के बाद एक। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d = 12। अब हम क्या करेंगे, जो सेम सेम अल्फ़ाबेट्स हैं उसको पहले ऐड कर लेंगे। 1a 2a 3a 4a, कितना होगा टोटल, 4a। उसके बाद ये माइनस का डी कट और ये प्लस का डी भी कट, क्या बचा खाली प्लस का 2d, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2d और ये 12 एज इट इज़। अब हमें क्या करना है, इसको और छोटा करना है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को 2 से तकसीम करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 का आधा होता है 2, और अगर हम ये 2 से 2 को काटेंगे तो क्या बचेगा, खाली d, और 12 को 2 से काटेंगे तो बचेगा 6, यानी इक्वेशन को हमने और छोटा कर दिए। ये बन गई आपकी मसावत नंबर 1। अब दूसरी शर्त के मुताबिक सवाल में देखिए एक और शर्त दी होगी, क्या है उसके अंदर, इन 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे अरकान की जमा 14 है, यानी तीसरा अरकान कौन सा है, a प्लस डी और a प्लस 2d, यानी हमें क्या करना है, a प्लस डी को और a प्लस 2d को ऐड करना है दोनों को। तो कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पे कर लो ऐड, a प्लस डी और a प्लस 2d = 14। अब a और ये एक और a के कितना हो गया, 2a, और यहाँ पे d, यहाँ पे 2d, कितना हो गया, 3d = 14। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको पता है ये अपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े हैं। क्या करेंगे, हम एक को कट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2a है और यहाँ पे क्या है, 2a, सेम सेम है ना, यानी हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कट कर देंगे। जब भी सेम सेम होता है हम क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 14 क्या है, बड़ा है, इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। तो चलो करते हैं माइनस। मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 को तफरीक करने पर मसावत नंबर 2 ऊपर आ गई, मसावत नंबर 1 नीचे आ गई। अब जब भी हम तफरीक करते हैं तो अंदर का सिंबल चेंज होता है, ये आपको पता है, हमने ये फर्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़े हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस का उल्टा आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस। ये 2a और ये 2a कट हो गया। उसके बाद क्या बचा, ये 3d और यहाँ पे -d। 3d में से आप 1d को निकालो, आपको मिलेगा 2d, और ये 14 में से आप 6 को निकालो, आपको मिलेगा 8।
उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको खाली डी चाहिए। तो 2 क्या हो जाएगा, 8 के नीचे चले जाएगा, यानी 8 को डिवाइड करेगा। तो डी इज इक्वल टू 8/2 और 2 चौक कितना होता है 8। तो डी कितना आ गया, डी आ गया आपके पास 4। अब क्या करेंगे, इसको मसावत नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, जो भी इजी है हम उसमें रखेंगे। तो यहाँ पे जो मसावत नंबर 1 है वो इजी है, तो हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 में डी की वैल्यू रखने पर क्या आएगी, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। ये हमने मसावत नंबर 1 उतार लिए। अब डी कितना है, 4 है, तो डी के प्लेस पे आप लिखेंगे 4, बाकी सब कॉपी। अब क्या करेंगे, ये जो 4 प्लस का है इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 4। 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 में से आप 4 को निकालो, आपको मिलेगा 2। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। लेकिन यहाँ का जो 2 है इक्वल के उस साइड जाएगा तो बन जाएगा डिवाइड के अंदर, तो ये 2 है वो नीचे आ जाएगा। आप क्या करेंगे, अब इसको 2 एका 2, तो a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास d भी मिल गया और a भी मिल गया। तो अब क्या करना है, खाली d को और ये a को इस इक्वेशन के अंदर पुट करना। ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसके लिए आप यहाँ पर खुद देखकर कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 हमें क्या दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउत का 9वां रुकुन सिफर है, तो दिखाइए कि 29वां रुकुन 19वें रुकुन का दुगना है। यानी हमें प्रूफ करने का है 29वां जो भी नंबर होगा वो 19वें नंबर का डबल होगा, यानी हमें 29वां नंबर भी निकालना पड़ेगा और 19वां नंबर भी निकालना पड़ेगा, और चेक करेंगे हम दोनों में से सिंगल कौन है और डबल कौन है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं जो दिया हुआ है उसके ज़रिए। दिया हुआ क्या है, T9 इज इक्वल टू 0। 9वां रुकुन क्या है, सिफर है, यानी क्या हो गया, T9 क्या हो गया 0। अब जब भी ये T9 आता है या T का फॉर्मूला आता है तो आपको पता है वो कौन सा फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n के प्लेस पे आ जाएगा 9, आप लिख दीजिए यहाँ पे n के प्लेस पे 9। जब यहाँ पे 9 आ गया तो अंदर भी n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 9। अब 9 में से आपको 1 को निकालना है, क्या मिलेगा आपको 8। और यहाँ पे जो Tn की जो वैल्यू है वो आप पुट करेंगे, कितनी है Tn की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और a वैसे ही रहेगा, और 9 में से 1 होता है 8 और ये d वैसे ही रहेगा। अब ये प्लस का 8d इक्वल के उस साइड जाके बन जाएगा माइनस का 8d, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 8d। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसकी ज़रूरत है, अब क्या निकालेंगे हम 29वां रुकुन, यानी कि हमें T29 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, पहले Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने लिख लिए। अब n के प्लेस पे क्या रखेंगे, किसकी बारी है 29 की। यहाँ पे क्या करेंगे, n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 29। ठीक है, n के प्लेस पे आ गया 29। ए कितना आया है -8d, यहाँ पे आ गया -8d। n कितना है 29, -1 वैसे ही रहेगा और ये d भी वैसे ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, खाली 29 में से 1 को निकालना है, तो आपको मिलेगा 28, बाकी हमने -8d वैसे ही लिख लिए हैं। तो 29 में से 1 गया बचा 28, और ये d वैसे ही रहेगा, बाकी सारा कॉपी रहेगा। अब ये -8d और प्लस का 28d, यानी आपको 28 में से 8 को निकालना है, तो क्या मिलेगा आपको 20 मिलेगा, और ये d वैसे ही रहेगा, यानी T29 कितना आ गया 20 आ गया। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब करेंगे आगे 19वां रुकुन। वहाँ रुकुन आया, यानी क्या, आपको क्या लगाना है Tn वाला फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा 19, और a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास, हमने निकाले हैं -8d, तो a के प्लेस पे आ गया -8d। n के प्लेस पे आ गया 19, और ये -1 वैसे ही रहेगा, और ये d भी हम कॉपी कर लेंगे। अब क्या करना है, आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो T19 और -8d आपको वैसे ही लिख लेना है, ये वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये -8d भी वैसे ही रहेगा। अब 19 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 18, और ये d एज इट इज़। अब क्या करेंगे, -8d और प्लस 18d, यानी आपको 18 में से 8 को निकालना है। 18 में से 8 गए, कितना बचा 10,
तो क्या हो जाएगा 10 और ये डी वैसे ही, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। यानी हमारे पास T29 आ गया 20 और T19 आ गया 10। तो क्या हो गया, T29 देखिए डबल है, यहाँ पे 20 क्या है, 10 का डबल है, यानी क्या हो गया हमारा ये प्रूफ हो गया। 29वां रुकुन 19वें रुकुन का दुगना है, यानी क्या हो गया 29वां रुकुन 20 हो गया और 19वां रुकुन 10 हो गया, यानी क्या हो गया इसका डबल ही है ना। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे आंसर, मसावत नंबर 1 और 2 की बिना पर T29 इज इक्वल टू 2 इंटू